हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। सभी को वंदे मातरम। सबसे पहले वाली क्लास में 2026 के लिए और क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम 26 के लिए हम एक न्यू बैच लेकर आ रहे हैं और उस न्यू बैच की ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम वो बातें तय करेंगे। फिलहाल में अभी तो कोई नया कोर्स नहीं आया है, लेकिन उसमें नया कोर्स का हम इंतज़ार भी नहीं करेंगे, क्योंकि नए कोर्स में ज़्यादा कुछ नहीं चेंजेस होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो हम उतना मैनेज कर लेंगे। सबसे पहले हम वो टॉपिक ले लेंगे जो हमें कतई पढ़ना ही पढ़ना है। कोई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी साल हो, सभी वर्षों के लिए, सभी बोर्ड के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ज़रूर आएंगे। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, ये बहुत आएंगे। हमारे लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। उसका एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक हम आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। और उस वीडियो लेक्चर का नाम है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब हम उसे देखते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस होते हैं और क्या क्या इसमें डिफरेंस होता है। ये जब डिफरेंस पूछता है तो डिफरेंस हमें याद नहीं रहता। याद कितना करोगे आप? इतना बड़ा सिलेबस है, ये इतना याद करोगे तो याद नहीं हो पाएगा। जब तक कोई हमें ट्रिक नहीं मिलेगी तब तक हमें याद नहीं होगा इतना सब कुछ। कुछ ट्रिक चाहिए, कुछ माइंड में ट्रिक चाहिए। उसके लिए हम ट्रिक बनाकर अपने माइंड में स्टोर करें और स्टोर करके ज़रूरत पड़ने पर हम उसे उगल दें, निकाल दें। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर बात करेंगे ट्रिक की सिर्फ। तो सबसे पहले हम देखते क्या है, यहाँ पर भौतिक विक्रियाएं हैं और यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है। अभिक्रिया होगी तो परिवर्तन होगा। तो अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसको होने के बाद में पदार्थ बदल जाते हैं। अब पूर्ण रूप से बदलेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, और अगर उसके कुछ बाहरी कुछ संरचना बदलेगी तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो सबसे पहले देखते क्या है, भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था आदि बदलते हैं। और रासायनिक में क्या है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें परिवर्तन क्या होता है, जो पदार्थ होता है तो बिल्कुल बदल जाता है ना। अभी ट्रिक भी बताएंगे, पहला ए देख लो, पहला ए देख लो, बाद हम ट्रिक देखते हैं। और क्या होता है, नया पदार्थ बनता है जो मूल गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। फिर क्या देखा इसमें, भौतिक वाले में, भौतिक प्रक्रियाओं में आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, और रासायनिक में क्या होता है, आंतरिक संरचना पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। फिर क्या देखते हैं, तीसरा नंबर, इसमें भार में कोई अंतर नहीं होता। इसमें भार में कोई अंतर नहीं होता, और इसमें क्या होता है, भार बदल जाता है, उसमें डिफरेंस कुछ हो जाता है। ठीक, किसमें, केमिकल चेंजेस में बदल जाता है, और फिजिकल चेंजेस में कुछ नहीं होता है ना, भौतिक परिवर्तन में कुछ नहीं होता, वो उतना ही भार रहता है। फिर क्या होता है, यह परिवर्तन अस्थायी है, और रासायनिक में क्या है, यह परिवर्तन स्थायी है। फिर क्या देखते हैं, कारण हटाने पर पदार्थ पूर्व अवस्था में आ जाता है, और इसमें क्या है, अभिक्रिया का जो कारण होता है, जो उस पर प्रतिक्रिया करता रहता है, वो अगर हटा दें तब भी वो पूर्ण अपनी पहली वाली अवस्था में नहीं आएगा। ठीक, फिर क्या देखते हैं, ऊष्मा प्रकाश ना तो विसर्जित होता है और ना ही अवशोषित होता है। किसमें, भौतिक वाले में। और ऊष्मा प्रकाश प्रायः विसर्जित होता है या तो अवशोषित होता है। इतना मैंने बक दिया, आपको समझ में शायद कुछ नहीं आया होगा, ये मेरी गारंटी है। शायद आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब थोड़ा हम देहाती खुरापाती दिमाग लगाते हैं कि आप अगर गांव से होंगे तो देखते होंगे, शहर में भी देखते होंगे कि जो शराबी वगैरह होते हैं, तो जब तक उन पर शराब पीते हैं ना, तो शराब पीकर जब आते हैं घर को, तो जब तक उन पर बीबी की मार पड़ती रहती है, लतियाए जाते हैं, और लतियाने के बाद में वो 2-4 दिन सुधर जाते हैं और फिर से पीकर आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनमें आंतरिक कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, वो जैसे थे वैसे हैं। जब तक उन पर उनकी बीबी बल अपना प्रतिक्रिया करती रही, जब तक उन पर प्रतिक्रिया चलाती रही, तब तक वो शांत रहे, नहीं पिए। पता लगा 2-3 दिन मायके चली गई, वो फिर से पी रहे हैं।
तो उसमें क्या होगा, भौतिक परिवर्तन इस तरीके से होगा कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, जैसे ही प्रतिक्रिया हटा दोगे वो फिर से अपनी भौतिक अपने अवस्था में आ जाएगी जैसी पुरानी अवस्था में। रासायनिक में ऐसा नहीं होगा। रासायनिक में पता लगा वो शराब पीते पीते उनका लीवर किडनी सब खराब हो गया और वो चल बसे टाटा बाय, और उनको आकर के फूंक दिया, लोगों ने जला दिया। अब जलाने के बाद में उनकी जो राख बची, अब वो उनको लतियाया जाए या न लतियाया जाए तो वो फिर से वापस नहीं आ सकते, वैसे नहीं बन सकते। तो उसमें क्या हुआ, भार में भी अंतर हो गया, भार में भी अंतर हो गया। अब उनको उनकी राख बची, धुआं बचा, कार्बन डाइऑक्साइड बची, वो तो उड़ गई, अब उनका कुछ नहीं बचा। तो इसमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। समझाने के लिए बोल रहे हैं आप लोग, ठीक। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ कि जो पदार्थ पहले था, जो शराबी पहले था वो मर गया, उसको जला दिया गया तो उसकी राख बची, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। और जब तक उस पर बीवी की मार पड़ती थी, वो शराब पीकर आता था, हफ्ते भर पता लगा नहीं पिया, फिर से मार पड़ना बंद हो गई, फिर से वो पीकर आ गया, तो वो कभी नहीं सुधरेगा। तो उसमें क्या है, भौतिक परिवर्तन वो थे, ठीक। इतनी बात आप समझ गए। अब थोड़ा डिटेल से समझते हैं, क्योंकि अब हमें जो उसका पूरा स्ट्रक्चर था वो समझ में आ गया, पूरा इसका निचोड़ था वो समझ में आ गया, ठीक। आपको भी समझ में आ गया होगा अगर आप अच्छे से देख रहे हैं वीडियो, ठीक। और अभी लास्ट में बताएंगे, कुछ आपको लास्ट में बताएंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या देखा था कि इसमें जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, गुण, रंग, है ना, जो गुण थे उसके रंग, गुण थे, जो गुण पहले थे शराब पी रहा था, और गुण तो उसके नहीं जाएंगे ना, वो 4 दिन नहीं मार पड़ेगी उसकी, तो गुण नहीं जाएंगे और वो फिर से उसी गुण में आ जाएगा। फिर दूसरा इसमें क्या देखते हैं, आंतरिक रचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, आंतरिक। अब हम एक मेन उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया बर्फ को लिया, और बर्फ को लिया या पानी को लिया मैंने, ठंडा किया, वो क्या हो गया, बर्फ हो गया। अब मैंने फ्रिज से उस पानी को बाहर निकाल दिया, बोतल निकाल के रख दिया बाहर, और जैसे ही वो फ्रिज क्या कर रहा था, उसको ठंडा कर रहा था। जैसे ही उसको मैंने फ्रिज से बाहर निकाला तो फ्रिज का काम हो गया, फ्रिज ने तो उसका तल्ला छोड़ दिया। अब जब वो फ्रिज ने उसको छोड़ दिया, उसकी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से पानी में बदल जाएगा, जैसा था वैसा हो जाएगा, ठीक। और इसमें क्या होगा, रासायनिक वाले में, कि मैंने कागज लिया और कागज को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैंने कागज को जलाया तो कागज किस में बदल गया, राख और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड धुआं बनकर उड़ गई, और जो राख थी वो बची रह गई। तो इसमें क्या हुआ ना, पुराने गुण हैं। अब हम राख को दोबारा थोड़ो नहीं बना सकते, राख को हम दोबारा थोड़ी नहीं बना सकते, उसको कागज नहीं बना सकते ना। तो ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। और उसमें क्या है, तो बर्फ, पानी को मैंने बर्फ बनाया, बर्फ से पानी बन गया। अब हम पानी को चाहें तो फिर से उसको हम टेम्परेचर देंगे, उसको फ्रिज में रखेंगे, और फ्रिज में रखने के बाद में वो फिर से बर्फ बन जाएगा। लेकिन इसमें हम कुछ भी कर लें, लेकिन राख को हम नहीं बना सकते ना, राख को हम नहीं बना सकते दोबारा कागज। हम फिर से चाहे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे दें और राख और ज़्यादा दे दें, नहीं बनेगा कागज, है ना। तो क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो और दूसरा क्या देखते हैं, आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, आंतरिक संरचना पूर्ण रूप से बदल जाती है ना। आंतरिक कागज को जलाया वो बन गया। फिर दोबारा क्या होता है, भार में कोई अंतर नहीं आता। अब भार में देखो कोई अंतर नहीं आता, जितना पानी ठंडा करोगे और बर्फ बनाओगे फिर से उतना पानी हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, भार बदल जाता है। अब मान के चलो कि कागज को मैंने 10 किलो कागज लिया और उसको जलाया, अब उसको राख कितनी बचेगी, 10 किलो कागज में शायद राख आधा किलो बच जाए। तो इसमें भार में पूरा भार बदल जाता है, भार में पुराना जैसा भार कुछ नहीं रहता है, ठीक। फिर क्या देखते हैं, यह परिवर्तन अस्थायी है और यह है स्थायी। अस्थायी का मतलब है जो दोबारा फिर से उसे बनाया जाए, मतलब स्थिर नहीं, वो एक जगह टिका नहीं, अस्थायी। तो कुछ भी होता रहता है। और स्थायी में वो स्थिर है, वो होगा तो होगा, अस्थायी में कोई जरूरी नहीं है, होगा, ठीक। इतना समझ गए। फिर कारण हटाने पर पदार्थ पूर्व अवस्था में आ जाता है और कारण हटाने पर पूर्व अवस्था में नहीं आता है। तो मैंने पहले ही बता दिया, जैसे फ्रिज में रख दिया
और उसका कार्य जब तक रहेगा, जब तक उसमें लाइट रहेगी, टेम्परेचर रहेगा, तब तक वो बर्फ रहेगा। जैसे ही टेम्परेचर हटा देते हैं तैसे ही वो क्या बन जाएगा, पानी फिर से बन जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, एक बार जला दिया और दोबारा कुछ भी करें हम, वो राख बन चुका है, दोबारा हम कुछ भी करें लेकिन उसे हम दोबारा कागज नहीं बना सकते। ठीक, फिर क्या है, इसमें ऊष्मा प्रकाश ना तो विसर्जित होता है और ना ही अवशोषित होता है। देखिए ऊष्मा और प्रकाश इसमें कुछ नहीं होगा, अगर बर्फ को ठंडा करेंगे या कुछ भी करेंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा, ना ही ऊष्मा सोखेगा और ना ही ऊष्मा बाहर निकालेगा। और इसमें क्या होगा, ऊष्मा और प्रकाश प्राय विसर्जित और अवशोषित होता है। कागज को जलाएंगे तो उसमें से ऊष्मा गर्मी भी निकलेगी और उसमें से जो है प्रकाश भी निकलेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये सब होगा। तो इतना आप समझ गए होंगे, सब कुछ समझ गए होंगे। और हम अगली वीडियो में क्या लाएंगे, अभिक्रियाएं लाएंगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके हम रोज करेंगे, थोड़ा थोड़ा, है ना। अभी अप्रैल चल रहा है यार, इतना थोड़ी ना सब हो जाएगा सिस्टम, है ना। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल से अभी थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आराम से अपना केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पूरा ख़त्म कर देंगे आराम से। अभी क्या है, जब पूरा एकदम से सीरीज चलाएंगे, पूरा नया कोर्स आने दीजिए, जैसा नया कोर्स आएगा उसी के हिसाब से चलेंगे, सीरीज के हिसाब सीरीज आ जाएँ, सीरीज के हिसाब से चलेंगे। अभी तो हम इतने जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक ना, उनको लेकर आ रहे हैं। अब क्रियाएँ आएंगी तो क्रियाएँ तो सब में आती है, कोई भी बोर्ड हो और कोई भी सेट हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी साल हो, अभिक्रियाएं जरूर आएंगी, इतना आप ध्यान रखना। और IUPAC और ये सब आएंगे तो इनको धीरे धीरे कवर हम करेंगे ना। सबसे पहले इसको मैंने निपटारा कर दिया, आप अगले वाले को लाएंगे, उसमें अभिक्रियाएं देंगे, सभी तरीके से अभिक्रियाएं देंगे, उनको संतुलित करेंगे, असंतुलित होंगी उनको संतुलित करेंगे और संतुलित होंगी उनको छोड़ देंगे, है ना, उनको समझा देंगे और अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे, है ना। तो ये सब धीरे धीरे चलता रहेगा और धीरे धीरे एक वीडियो हम लगभग, है ना, 10-15 मिनट की वीडियो होती है और वो वीडियो देख करके अपना आप अच्छे से अपनी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।